हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको क्लास 10th में 13 चैप्टर पढ़ाऊँगी। जिस चैप्टर का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो इनके लेखक हैं, और चैप्टर का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो चलिए पहले हम देखते हैं लेखक के बारे में क्या दिया गया है इस चैप्टर में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 ईस्वी में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। वे अध्यापक आकाशवाणी में सहायक रहे। उनका निधन सन 1983 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, सोया हुआ जल इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में लेखक ने क्या लिखा है इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फादर फुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है। फादर फुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। वे इंजीनियर की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विविध शिक्षा ली। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत आ गए। फुल्के के पिता व्यवसायी थे। एक भाई पादरी था तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। एक ही बहन थी जिसने बहुत दिन शादी की। उसके बाद माँ भी उन्हें बहुत याद करती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन पात्रों को भी वो अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते। जो भी पात्र आते थे माँ के द्वारा उन्हें वो हमेशा दिखाते रहते थे। भारत में उन्होंने जीसेंट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया। कोलकाता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। हिंदी में इनका अधिक लगाव था। हिंदी के साथ उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास लिखा। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी साहित्य तथा साहित्य सांस्कृतिक विभाग के विभाग अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया। फुल्के ने मातलिक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू फ्लड का रूपांतरण नील पक्षी के नाम से किया। बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया तथा एक हिंदी अंग्रेजी कोर्स भी तैयार किया। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही ब्राज़ील गए थे। तो ये जो अपनी है ये बाहर की भी यात्रा करते थे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई लिखाई भी करते थे। लेखक का परिचय फुल्के ने इलाहाबाद लेखक से इनका परिचय कब हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, जो दिल्ली आने पर बना रहा। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। वे एक बार रिश्तों बनाते तो तोड़ते नहीं। इनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की अपेक्षा करने पर झुलाहट और दुखी हो जाते थे। लेखक की पत्नी और बेटे की मृत्यु पर फुल्के द्वारा सद्भावना भी इन्हें दी गई थी। फादर फुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई थी। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथ की उंगलियां सूज गई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होने का बहुत अफसोस करते हैं। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीर गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा। अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया। वहां उपस्थित लोगों ने जनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला इत्यादि बहुत सारे समुदायों के लोग भी उपस्थित थे। फादर फुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर भी वहां उपस्थित हुए। अंतिम संस्कार करने के बाद सबने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरवाद द्वारा मृत्यु देकर बहुत उनके साथ अन्याय किया। लेखक फादर को ऐसे संघन वृक्ष की उपमा देते हैं
जो अपनी घनी छाया, फल फूल और गंध से सबका होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ है। तो ये इनकी महानता थी। लेखक बताते हैं इनके जैसा महान कोई व्यक्ति नहीं था। ये दूसरे को शिक्षा देते थे, दूसरे को समझाते थे, लेकिन ऐसी स्थिति आई जब इन्हें सबकी ज़रूरत पड़ी तो इनका सही इलाज नहीं हुआ। तो यही आपका चैप्टर है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।